हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस रिपोर्टर के इस एपिसोड नंबर 6 में। इसमें हम साइंस रिपोर्टर मैगजीन में आने वाले विशिष्ट टॉपिकों को कवर करते हैं और इन टॉपिकों को उस उद्देश्य से कवर किया गया है ताकि ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे यूपीएससी की हम बात करें, एनडीए, सीडीएस, या यदि हम बात करें टेट, सुपर टेट या फिर पीसीएस की अगर हम बात करें, तो इस तरह के एग्ज़ाम्स में रेलवे या आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की बात करें तो इसमें भी साइंस का पोर्शन बखूबी पूछा जाता रहा है। तो इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए ही हमने ये एक सीरीज़ लगातार तैयार करी है और जो जो टॉपिक हमें मिलते हैं उनको हम लगातार आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो इसमें आज के लिए जो पहला टॉपिक है वो है हीलियम हाइड्राइड। हीलियम हाइड्राइड एक्चुअली होता क्या है? हीलियम हाइड्राइड, हीलियम और हाइड्रोजन के संयोजन को हीलियम हाइड्राइड कहा जाता है। और अभी हाल में ये सोफिया द्वारा तारामंडल एक है जिसका नाम है साइग्नस, तो साइग्नस के पास इसकी खोज करी गई है। ये क्या है? एक तरह के बादल होते हैं, झुंड होते हैं या कहिए कि क्लस्टर होते हैं, जहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन एक साथ एक ही जगह पे बहुत ही घनीभूत अवस्था में उपस्थित होते हैं, तो उसको हम कहते हैं हीलियम हाइड्राइड। अब यहाँ सोफिया की बात करें तो सोफिया एक्चुअली क्या है कि नासा और ये जर्मन एयर स्पेस सेंटर के द्वारा एक ये जॉइंट वेंचर है, मतलब ये इन दोनों का ही मिलवा एक प्रोग्राम है। और ये क्या है? बोइंग विमान पर स्थित है। बोइंग विमान है जो अभी आप देखते होंगे काफ़ी बड़े उड़ान भरने वाले विमान होते हैं, तो बोइंग विमान पर ये स्थित है। और ये जो है ये स्थायी रूप से प्रतिस्थापित नहीं है कि ये परमानेंट नहीं है कि भाई एक जगह पे जैसे आपने दूरबीन सेट कर दिया, कोई एक मशीन लगा दी, इस तरह से स्थापित नहीं है, बल्कि ये क्या है कि बोइंग के साथ ही उड़ान भर के जाता है और जगह जगह ये जगह चेंज कर सकता है। क्योंकि कई बार जैसे मान लीजिए स्थितियाँ चेंज होती हैं, हमको किसी दूसरे पार्टिकुलर एंगल से हमको कोई रिसर्च करनी है, तो उस चीज़ के लिए ये उड़ान भर के चला जाता है। ये समताप मंडल में दूरबीन वेधशाला है। अब ये क्या करता है? समताप मंडल शुरू कहाँ से होता है? 18 किलोमीटर तक हमारा देखा जाए भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल चलता है, उसके ऊपर हम समताप मंडल मानते हैं। समताप मंडल का जो लेयर है उसमें हम ओजोन मंडल को भी शामिल करते हैं। तो ये बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। तो ये क्या है? खगोलविदों को सौर प्रणाली का अध्ययन करने की अनुमति देती है। अब देखिए नीचे क्या होता है कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती है, ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। अब ये समताप मंडल में पहुंच जाएगा, वहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, हवा का जो संचार है वो बहुत ही सीमित रहता है। ऊपर अगर हम देखें तो हवा के द्वारा जो परावर्तन, अपवर्तन, विकिरण हो जाता है, बहुत सारी जो वीक वेव्स हैं वो पहुंच ही नहीं पाती हैं, क्योंकि इतने सारे पार्टिकल होने की वजह से, कुछ अणु होने की वजह से गैसों के, वो क्या कर लेते हैं, उनको एब्जर्व कर लेते हैं या उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो वो समस्या वहाँ पे नहीं आती है। तो ये उड़ान भरती रहती है। तो इस तरह से इसकी ये पॉजिटिवनेस है। और ये क्या है? इसकी खास बात एक और एक पॉइंट के रूप में देखें तो यह सबसे बड़ी खगोलीय वेधशाला है, हवाई है, जो उड़ान भर सकती है। वैसे तो नीचे है या सैटेलाइट के रूप में हमने कई सारी प्रतिस्थापित कर रखी हैं, जैसे कि जेम्स वेव टेलीस्कोप हमने स्थापित कर रखा है, बट ये क्या है कि उड़ान भर सकने वाली है। जब ज़रूरत होती है उड़ान भर के ले जाओ, एक पार्टिकुलर स्थान पे ले जाओ और वहाँ जाके इससे ऑब्जर्वेशन करो। अब हम बात करें अमरबोई की, तो ये क्या है? बंगाल में सबसे छोटा लकड़ी जीवाश्म पार्क है। अब कभी आपसे पूछ सकता है अमरबोई क्या है? तो अमरबोई एक अमर बेल भी होता है, एक बेल नुमा कह लीजिए, या तो कुछ धागे नुमा संरचना होती है जो जिसमें जड़ें नहीं होती हैं, तो एक अमर बेल होता है, ये अमर बोई है। और अमर बोई क्या है? बंगाल में सबसे छोटा लकड़ी जीवाश्म पार्क है। जीवाश्म आप समझते हैं कि जब कोई जीव जंतु या पेड़ पौधा डेथ हो जाती है और वो पार्टिकुलर ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है जहाँ पे वो सड़ान नहीं हो पाती है, उसकी सड़ान नहीं हो पाती है, अर्थात ऐसी कंडीशन में जब वो पहुंच जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन की नितांत कमी होती है, ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो पाती है। कोई भी चीज़ सड़ेगी कब? जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी, तभी तो जीवाणु और जो बैक्टीरियाज हैं उसको क्या करेंगे? सड़ा पाएंगे, क्रियाएँ कर पाएंगे। अब जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो वो उसी अवस्था में रहता है और फिर धीरे 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 करके उसमें जब परिवर्तन आता है तो फिर बहुत समय के बाद वो सामान्य तौर पे पत्थर में कन्वर्ट हो जाती है चीज़। और वो पत्थर क्या होता है? सेम वही चीज़ दिखती है, बस वो होती पत्थर है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं, फॉसल्स कहते हैं। अब हम बात करें पेट्रिफिकेशन की, तो ये क्या है? ऐसी घटना जिसके द्वारा कार्बनिक पदार्थ मूल सामग्री के प्रतिस्थापन के माध्यम से एक जीवाश्म बन जाता है। पेट्रिफिकेशन क्या है? जीवाश्म बनने की प्रक्रिया को ही पेट्रिफिकेशन कहते हैं, आसान शब्दों में हम बात करें तो। जैसे जीवाश्म बनता है, या ये कहिए कि पेट्रोलियम बनने की जो क्रिया है
वो पेट्रिफिकेशन कहलाती है। बट अब ये नॉर्मल वर्ड हो गया है, काफ़ी कॉमन हो गया है, तो अब जितने भी जीवाश्म बनते हैं, देखिए कोई भी चीज़ जब ज़मीन में सड़ती है तो उसके हमें दो रूप देखने को मिलते हैं मूलतः। वो सड़ती है और फाइनली वो बदल जाती है ह्यूमस में। अब जैसे पत्ते, लकड़ी या कोई भी चीज़ देखेंगे, वो सड़ती है, गलती बदबू आती है उसमें से, और फिर वो एक खाद में कन्वर्ट हो जाती है। ये होता है पृथ्वी के सतह पर। अंदर जो चीज़ें चली जाती हैं उनमें भी दो तरह का एक हमको चीज़ें हम कह सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं, तीन कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हैं। जहाँ पे ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है वहाँ पे जब सड़न होती है, या कहिए कि वहाँ पे जब उसके रूप में परिवर्तन होता है, तो उसमें तीन कैटेगरी हमको टोटल मिलती हैं। पहली कैटेगरी होती है जीवाश्म बनने की। यदि अवस्था ऐसी है जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ पे ऑक्सीजन पूरी तरह से कमी है और एकदम से वो घिरा हुआ है, मम्मीफाइड हो गया है, तो वो क्या बनेगा, जीवाश्म में कन्वर्ट होगा। यदि मान लीजिए ज़मीन के अंदर कोई चीज़ दबी है जहाँ पे सीलन है और बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है, या मान लीजिए कि ना के बराबर ऑक्सीजन उपलब्ध है, और जब वो वहाँ पे मम्मीफाइड या कहिए कि वो सड़ती है चीज़, तो वो बनती है कोयला। ठीक है, जैसे हम दामोदर घाटी की बात करें छत्तीसगढ़ और झारखंड इलाके में। और फिर तीसरी अवस्था आती है, यदि कोई चीज़ ज़मीन में दब जाती है और ऐसी जगह पे दबती है जहाँ पे पानी की बहुतायत मात्रा होती है लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती, तो वहाँ पे वो चीज़ खराब होकर के, सड़ करके वो क्या बन जाती है, पेट्रोलियम बन जाती है। तो टोटल तीन तरह की अवस्थाएं हमको पृथ्वी के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यही जो पेट्रीफिकेशन, एक्चुअली पहले पेट्रोलियम बनने की अवस्था के लिए वर्ड यूज़ किया गया, लेकिन बाद में फिर जितने भी चाहे जीवाश्म बने, कोयला बने या पेट्रोलियम बने, इस तरह की जितनी भी घटनाएं थी उन सभी के लिए पेट्रीफिकेशन वर्ड यूज़ किया जाने लगा। अब हम बात करते हैं पांचवी और अंतिम खबर के बारे में। तो नेपच्यूनियम रेगिस्तान के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ये एक्चुअली है क्या, ये तारों के पास एक क्षेत्र है जहाँ नेपच्यून के आकार का कोई ग्रह नहीं पाया जाता है। इससे इस क्षेत्र के ग्रहों में वातावरण नहीं पाया जाता है अधिक रेडिएशन के कारण। ये थोड़ी सी पीडीएफ में दिक्कत है। तो अधिक रेडिएशन के कारण क्या है, कोई वातावरण नहीं पाया जाता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि अगर नेपच्यूनियन रेगिस्तान क्या है कि अगर किसी ग्रह के चारों तरफ वो, या किसी तारे के चारों तरफ का वो एरिया जहाँ पे रेडिएशन की वजह से कोई ना तो ग्रह पाया जाता है और ना ही वहाँ पे कोई वातावरण पाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम नेपच्यूनियन रेगिस्तान कहते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में इसको बांटिए, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर इसको लगाइए, ताकि ये चैनल की जो पहुंच है वो और लोगों तक हो सके। और जैसे जैसे हमसे लोग जुड़ते चले जाएंगे, हम इसकी कंटिन्यूटी को लगातार बढ़ाते चले जाएंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर लगातार कंटिन्यू आपको पर डे एक वीडियो लेक्चर मिल सके, लेकिन बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और टीम क्योंकि बहुत बड़ी नहीं है तो उस वजह से वीडियोस प्रोवाइड कराने में काफ़ी लंबा टाइम भी चला जाता है कई बार। क्योंकि अब एक बंदा रहता है और कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा चेन सिस्टम टूट जाता है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए, अधिक से अधिक लोग जुड़िए। और अगर आपका कोई सजेशन है, कुछ जुड़ाव है, तो आप उसको भी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। क्योंकि हमारे एक मित्र ने, या कहिए कि दर्शक ने हमें सुझाव दिया कि आपका अगर इसमें फ़ोटो भी आए साथ में तो काफ़ी अच्छा रहेगा, तो हमने वो सुधार किया है। अगर आपके और भी कोई सुझाव हैं तो प्लीज़ हमें बताइए, हम वो ज़रूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।